नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम नए कंटेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। दक्षिण एशिया के दो देश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जो भारत के मित्र पड़ोसी राष्ट्र भी हैं, उनकी चर्चा करने हम लोग जा रहे हैं। बीते दिसंबर माह में पाकिस्तानियों द्वारा अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया, जिसमें से करीब 46 लोग मारे गए। उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। और पाकिस्तान ने यह कहकर अफ़गानिस्तान को कहा कि हमने वहां पर टीटीपी के जो आतंकी हैं उस पर हमला किए हैं, जबकि अफ़गानिस्तान सरकार बोलती है यह टीटीपी पर हमला नहीं है, अपितु अफ़गानी जो पाकिस्तान से निकलकर यहाँ पर रह रहे थे और हमारे यहाँ शरणार्थी हैं उस पर हमला है। और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। वहाँ पर निर्दोष आदमी और बेगुनाह आदमी को मारा गया, इस पर हम कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान किस प्रकार एक दूसरे से अलग हो गए हैं। एक समय था कि पाकिस्तान और तालिबानियों की अच्छी मित्रता थी, लेकिन बीते 2021 के पश्चात दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है और दोनों युद्ध की चरम स्थिति पर हैं और दोनों सीमा विवाद को भी लेकर आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो डूरंड सीमा रेखा दिया गया है वह डूरंड लाइन को अफ़गानिस्तान नहीं मानता है। वह कहता है कि डूरंड लाइन पाकिस्तानियों के लिए ही सिर्फ दिया गया है, जबकि अफ़गानिस्तान का जो हिस्सा है उससे पार होकर भी है, तो वह क्षेत्र हम लोग को नहीं दिया गया, इसलिए वह डूरंड रेखा को नहीं मानता और वहाँ पर बराबर हमले होते रहते हैं। जब पाकिस्तान के द्वारा अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया तो जवाबी कार्रवाई में अफ़गानिस्तान के सैनिकों द्वारा भी पाकिस्तान की सीमा पर जाके वहाँ पर हमला किया गया। तो वहाँ पर हमला किए जाने के पश्चात वहाँ 19 लोग पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिससे पाकिस्तानियों का भी बुरी स्थिति हुआ। हम बात अब पिछले साल हम बात करते हैं, जब 1990 की बात है, जब अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों का शासन था, तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच अच्छी खासी मित्रता थी। लेकिन जब 2001 में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान पर हमला करता है और वहाँ से तालिबानियों को खदेड़ देता है, तो तालिबानी लोग भागकर पाकिस्तान में जाकर शरण लेते हैं। तो पाकिस्तान यह समझता है कि तालिबानियों को हम संरक्षण देकर हम उनका उपयोग करेंगे, एक साधन के तौर पर हम उनका उपयोग करेंगे, यही पाकिस्तान समझता था। लेकिन जब अमेरिका जब तक शासन किया तालिबानियों पर, तब तक तालिबान लोग पाकिस्तान में तो रह रहे थे, लेकिन 2021 में जब पुनः फिर से सत्ता तालिबानियों के हाथ पर आई और अमेरिका वहाँ से चला गया, तो तालिबान पाकिस्तान को यह भूल गया कि हम वहीं पर शरण पाए हैं तो हम उनकी मदद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और पाकिस्तान यह भी चाहता था कि वह हमारे एहसान के तले दबे रहेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नीति के फलस्वरूप कोई एहसान नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ उपयोग की जाने वाली या समझौता होते हैं और एक दूसरे में किसको फ़ायदा पहुँचाया जाता है वो होता है। तो 2021 में तालिबानियों के आने के पश्चात तालिबान और पाकिस्तान में अक्सर विवाद होते रहता है। तालिबानियों के जो कट्टर दुश्मन है वो इस्लामिक स्टेट ही है।
हाल के दिनों में देखा गया कि इस्लामिक स्टेट के द्वारा ही हक्कानी नेटवर्क के नेताओं को मारा गया, जिसमें तालिबानियों के रक्षा मंत्री भी थे, उनकी भी हत्या की गई। तो इसमें से बहुत लोग मारे गए। पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी के जो आतंकी हैं उस आतंकी को मारा जाए। टीटीपी कहें तो तालिबान पाकिस्तान, ये आतंकी संगठन है जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में रहता है। टीटीपी के आतंकी को ख़त्मा करने के लिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था, और भारत ने जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया था तो पाकिस्तान ने उसी के तर्ज पर अफ़गानिस्तान पर भी एयर स्ट्राइक किया गया। और पाकिस्तान के जो रणनीतिकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो कहते हैं जब भारत एयर स्ट्राइक करता है किसी दूसरे देश पर जाके वो अपना स्टंट लेता है तो लोग उसको नहीं कहते हैं। जब हम किसी देश पर जाके आतंकवादी को हम खात्मा करते हैं, आतंकी संगठन को जब हम ख़त्म करते हैं तो भारत इस पर बयान देता है कि ये गलत बात है। तो किस प्रकार यह शोभा देता है कि दो स्थिति पर बात कही जा रही है। एक स्थिति पर ही बात कही जानी चाहिए ताकि और देश को भी अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान का अपना एजेंडा फैला रहा है, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश की मित्रता बढ़ी हुई है। अगर बांग्लादेश में कल कुछ होता है, चरमपंथियों का उदय होता है, तो इसे भारत के लिए बहुत ही खतरा है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान और भारत की अभी स्थिति क्या है। फ़िलहाल तो भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ बात किया है और उनके साथ रहने का भी वादा किया है। जब तालिबानियों का शासन 2021 में आया, उससे पहले अफ़गानिस्तान के साथ भारत का अच्छा बर्ताव रहा है, और तालिबान से उतना अच्छा बर्ताव पहले नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो तालिबानियों से भी भारत ने संपर्क किया है, संपर्क साधा और उनके से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तालिबान की सरकार को जो मान्यता देने वाली है वो पाकिस्तान ही है। पहले तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता, लेकिन अभी और अन्य देश तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है। वहाँ उसका अपना कानून चलता है तालिबानियों का। और फिलहाल अभी कूटनीतिक रूप से या राजनयिक रूप से भारत कदम कदम पर फूंक फूंक के कदम रख रहा है, ताकि भारत और अफ़गानिस्तान को जो पिछला बर्ताव था वह था उसी तरह बर्ताव तालिबानियों के साथ रही। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है, अभी युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। वहाँ दोनों तरफ युद्ध की चरम स्थिति बनी हुई है, और आगे देखते हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार अफ़गानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है और अफ़गानिस्तान को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करता है। और भारत भी इस स्थिति को देखते हुए नज़र बनाए हुए, और आगे देखना होगा कि इन दोनों के बीच की दोस्ती कितनी जल्दी कायम हो पाती है, इस चीज़ को देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, और आगे हम फिर पुनः एक नए कंटेंट पर चर्चा करने के लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।